हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी टाइम हो रहा है, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं सो के उठ गई हूँ। सोई नहीं थी, बस ऐसे ही खाली लेटी हुई थी। बच्चों को भी थोड़ा सा रेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे स्कूल से थक के आते हैं तो नींद तो आती नहीं है उनको भी, लेकिन उनको सॉरी उनके साथ मैं लेटी रहती हूँ तो फिर वो भी थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, वरना फिर वो भी कभी टीवी या फिर इधर उधर रूम पे घूमते ही रहते हैं। तो जी मेरा इवनिंग में स्टार्ट हो गया है थोड़ा सा झाड़ू वगैरह, क्योंकि रूम में 2 बच्चे हैं घर पे तो फिर गंदा तो होना है ही। और यहाँ पे मेरी बेटी आ गई है, इसने कोई बुक गिरा रखी थी बेड के पीछे तो मैं वही उसको दे रही थी। और बेडरूम ठीक करने के बाद यहाँ की भी मैं लगा लूँगी झाड़ू। और मैंने झाड़ू लगा दिया है और मैं आ गई हूँ बच्चों की स्टडी रूम पे। और देखिए यहाँ पे बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस कुछ क्राफ्ट कर रहे हैं। उनको क्राफ्ट करना बेहद ज़्यादा पसंद है और वो यही काम कर रहे हैं। तो जी सारे मेरे ऑलमोस्ट सारे काम हो गए हैं झाड़ू वगैरह के, और अब मैं आ गई थी किचन में, अपने लिए चाय बना रही हूँ। और बच्चों को इस टाइम पे मैं दूध देती हूँ जब मैं चाय पीती हूँ। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा हमें ना मिल्क शेक पीना है, तो मैं बच्चों को दूध को कभी कभी अलग अलग फ्लेवर डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बना के देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी बोर नहीं होते हैं और उनको अलग अलग फ्लेवर से हम देंगे तो वो पी भी लेते हैं इजीली। जैसे बहुत चॉकलेट टेस्टी है, शेक, मिल्क बहुत टेस्टी शेक गाइस। और बहुत मुझे सारी खाएंगे आप? चीज़ें हैं जो आप उनको चेंज कर करके दे सकते गाइस हैं। आप और तुम मेरे बच्चे को ये काफ़ी पसंद आया और मुझे भी बोल रहे थे कि मम्मा आप पी लो, लेकिन मुझे दूध बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों को मैं ज़रूर से दूध पिलाती हूँ कैसे ही भी। पता है पहले ना मेरे बच्चे बिल्कुल दूध नहीं पीते थे, लेकिन अब मैंने उनकी एक हैबिट कर दी है। जैसे कभी बॉर्नविटा दूध में डाल दिया या फिर कोई सा भी फ्रूट आपके पास पड़ा है उसको मिल्क शेक बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। और बच्चे का दूध पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की डेट में ना बच्चों के सारी इम्यूनिटी वगैरह बहुत कम होती जा रही है और उनके बोन्स तो काफ़ी वीक होते हैं, क्योंकि पहले वाले बच्चे इसलिए स्ट्रांग होते थे ना क्योंकि वो खेलते रहते थे, चलते फिरते रहते थे। पर जो अभी इस जनरेशन के बच्चे हैं वो घर पे ही रहते हैं ज़्यादातर। उनका टाइम स्कूल ट्यूशन और घर पे ही बीत जाता है, कम बाहर खेलते हैं, चलना फिरना भी उनका कम होता है। तो फिर कुछ कुछ बच्चों की बोन्स भी काफ़ी वीक होते हैं और बच्चों के लिए तो दूध बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी अपने आपके बच्चे दूध नहीं पीते हैं तो अलग अलग स्टाइल में उनको दूध पिलाइए, अलग अलग फ्लेवर में। तो ये जो मेरा मिक्सर था इसको भी मैं फटाफट से थोड़ा सा क्लीन करके रख लूँगी। जो इसकी वायर है ना उसको मुझे थोड़ा बचा के रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे मेरी मिष्टी जो है बेटी वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिव है तो मुझे डर लगता है कि वो या फिर खुद से मिक्सी ना चला ले, इसलिए ना उसको मैं छुपा के रखती हूँ वायर को। और अब मैं आ गई हूँ फ्रिज में, देख रही हूँ शाम की तैयारी कर रही हूँ सब्जी की। पहले तो मैं देख रही थी कि कौन सी सब्ज़ी ख़राब हुई है और उसी वजह से मैं डिसाइड करती हूँ कि आज क्या बनाना है। तो भिंडी को लाए हुए 2-4 दिन हो गए थे तो मुझे लगा कि भिंडी बना देती हूँ। बच्चों से भी पूछा तो वो भी बोले कि ठीक है भिंडी बना लीजिए। और देखिए शाम का कम से कम 5:30 हो रहा होगा। सब्ज़ी काटने के बाद मैं छत में आ गई थी और छत का मौसम आप देख सकते हैं, इतनी तेज़ धूप लगी हुई है। और ये कपड़े मैंने सुबह नहीं धोए हुए थे, आफ्टरनून में धोए हुए थे। तो मैं सुखा के इनको लेके जा रही हूँ और सारे कपड़े ना गिर गए थे मेरे छत पे, क्योंकि हवा भी चलती है तो इस वजह से। और मैं कपड़े ना उठा के आ गई थी और बच्चों को भी मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी मेरी हेल्प करें, उनको भी ये चीज़ें सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटे मोटे काम उनको आने चाहिए। वैसे मैं बच्चों को अपने साथ साथ थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करवा लेती हूँ। अब सारे कपड़े मैं अरेंज करके उनकी जगह पे रख ले रही हूँ, क्योंकि कपड़े फैले रहते हैं ना तो घर ऑलरेडी फैला फैला दिखता है। कपड़े या फिर किचन में बर्तन फैले रहते हैं तो किचन फैला हुआ रहता है, और घर पे अगर कपड़े फैले हुए रहते हैं तो फिर रूम बहुत गंदा लगता है। तो इसलिए कपड़ों को मैनेज करके रखना चाहिए अच्छे से उनकी जगह में। और मिस्टी को ना चोटी बनवानी थी शाम के टाइम पे, क्योंकि सुबह तो मैं बनाती ही हूँ जब नहाने के बाद। अगर शाम में चोटी नहीं बनाऊँगी ना तो दूसरे दिन बहुत ज़्यादा बाल उलझ जाते हैं, तो इसलिए मुझे बनानी पड़ती है। और ना मैं इसमें इसके लिए छोटी सी क्लिप भी लगा लेती हूँ, क्योंकि साइड से ना बाल निकल जाते हैं इसलिए।
और टाइम हो रहा है अभी 6:30 बजे का, और पानी अभी आ गया है। तो जो मैंने मिल्क शेक वगैरह बनाए थे वही बर्तन में वॉश कर रही हूँ, मेरी चाय के, और बच्चों ने जो मिल्क शेक बना के दिया था मैंने, सॉरी, बच्चों को। क्योंकि ना बर्तन थोड़े से भी जूठे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है किचन में, और मेरा किचन काफ़ी छोटा है तो वो वैसे ही अच्छा नहीं दिखता है। और यहाँ पे ना पानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कंटिन्यू नहीं चलता है पानी, ओनली 3 टाइम आता है पानी। तो हमें पानी के अकॉर्डिंग ही अपने काम सारे मैनेज करने पड़ते हैं। और देखिए ये जो मैं जगह आपको दिखा रही हूँ, सॉरी ये क्या है, कफ़। हाँ, तो मेरा मेरा बेटा बोला था मम्मा व्यूवर्स को ये भी दिखा दो, उसकी रिक्वेस्ट पे मैंने दिखाया है। अभी बच्चों की बहुत सारी नई नई चीज़ें हैं। और थोड़ी देर हम बाहर चले गए थे घूमने, आने के बाद मैंने हाथ पैर धो के और दिया बाती कर रही थी मैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में, और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी और मैं अब गूँथ रही हूँ आटा। सब्ज़ी की वीडियो मैंने शूट नहीं की क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी हो गई थी लो, और मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया था। और वैसे मैं रोटी अभी इतने जल्दी नहीं बनाऊंगी, आटा लगा के बस रख रही हूँ। थोड़ी देर बच्चों की पढ़ाई करवाऊंगी, उसके बाद ही मैं रोटी बनाऊंगी। अब आ गई हूँ मैं यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो वीडियो थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, वीडियो की क्लिप। मैंने खाना बनाने से पहले बच्चों को पढ़ाया हुआ था तो गलती से आगे पीछे हो गया था, और अभी मुझे इतनी ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं आती है कि मैं उस चीज़ को सही कर पाऊँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि बच्चों के न्यू सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मैं भी वही देख रही थी कि कैसे पढ़ रहा है ये स्कूल में। तो मैं इसको पूछ रही थी, जो चीज़ें समझ आ रही है वो बताओ, जो नहीं आ रही है वो मैं समझाती हूँ। अब हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना, और तो ये था मेरा आज का इवनिंग का रूटीन छोटा सा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको आगे के नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।